रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। आनंद मोहन जी, शिवहर का चुनाव लड़े आप, बहुत दिन तक आप थे नहीं, आए, जाहिर था एनडीए गठबंधन से आप आए थे, आपकी पत्नी आई थी लवली आनंद जी, लेकिन मैंने कोई तालमेल उतना दिखा नहीं। तालमेल की कमी रही, जी आपने सही कहा है, तालमेल की कमी रही। जी और मैं मानता हूं कि लेग पुलिंग भी हुआ, जी जो एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये मेरे साथ हुआ हो सिर्फ तो अलग बात है। इस बार कहीं भी जो एनडीए का वोट बैंक है, जी सवर्ण है, एनडीए का वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ा, जी उसमें लवकुश कोयरी कुर्मी आता है। जी अब देखिए कि औरंगाबाद से स्टार्ट हुआ, और हमको कहना नहीं होगा कि किस वर्ग के लोगों ने कहाँ क्या किया। जी वहाँ पर फिर आप चले आइए काराकाट। जी काराकाट में जो राजपूत वोटर है, सवर्ण वोटर है, वो किसका काडर है? एनडीए का है। उसने क्या किया? वो निर्दलीय के साथ चला गया। आप चले आइए यहाँ, मैं सारे लोगों की बात, बहुतायत की बात करता हूँ। आप चले आइए वैशाली, वैशाली में जो एनडीए का वोटर है, उसका बहुसंख्यक जी वो किसके साथ चला गया? ये इस बार कुछ दिखा नहीं। जी आपको हम बता दें, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी जो एनडीए को इम्पैक्ट रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, जी वो नहीं दिखा। एमएलए लोग कुछ और कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष लोग कुछ और कर रहे हैं। कोई एक पार्टी का जिलाध्यक्ष नहीं कह रहा मैं, जी जी है ना, ये कहीं कुछ और कर रहे थे। तो ये तारतम्य, इसलिए मैंने जब गए थे नड्डा साहब 2 दिवसीय दौरे पर, तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और नड्डा साहब, बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के अध्यक्षों को और एक सम्मेलन बुलाएं, एक बैठक बुलाएं, और जिलाध्यक्षों को बुलाएं, एमएलए लोगों को बुलाएं, सभी पार्टियों के शीर्ष नेता रहें, और उम्मीदवारों को बुलाएं कि गत चुनाव में उम्मीदवारों को क्या सब झेलना पड़ा, और उसको कैसे, उसकी भरपाई की जाए, जो डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे किया जाए। अगर यही रहा, अब जैसे अभी 20 सूत्री का मामला आया, हमारे जैसे छोटा जिला शिवहर, छोटा जिला, एक प्रखंड को अनुमंडल बनाया गया, और उसको एक तरियानी जोड़ के 4 प्रखंड बनाया गया। एक प्रखंड को, उसको अनुमंडल बनाया गया, बाद में तरियानी को जोड़ के 5 प्रखंड पर जिला बनाया गया। 5 वहाँ जिला परिषद के मेंबर हैं, एक जीत के आया, एक प्रस्ताव ढूंढ लीजिए, एक समर्थक ढूंढ लीजिए, और वहाँ चेयरमैन बन जाइए। इतना छोटा जिला है। उस जिले में बीजेपी के 3 लोग, बागी लोग, जिसने गत चुनाव में निर्दलीय को साथ दिया, जिन लोगों ने गत चुनाव में वो
ओवैसी जी की पार्टी के खुलेआम जी जनता दल से इस्तीफा देके जी और ओवैसी जी का झंडा ढो रहे थे, वो आज 20 सूत्री की शोभा बढ़ा रहे हैं। जी 3 बीजेपी से और 3 जेडीयू से। जी जी अब आप बताइए कि जो कल बगावत किया है, जी। जो कल बगावत नहीं गद्दारी किया है, जी धोखा दिया है, जी ऐसे लोग अगर 20 सूत्री की रेवड़ियाँ बट रही है जी और जो आपके असली वफादार कार्यकर्ता है वो उपेक्षित होते हैं और ऐसे लोग इनाम पाते हैं, जी। पारितोषिक पाते हैं, तो एनडीए का भविष्य क्या होगा? नहीं, आनंद मोहन जी, शिवहर में आसान नहीं था सफर, ठीक है, ये हम भी देख रहे थे, दूर बैठे ही देख रहे थे। हाँ, कोई सेंट्रल लीडर बड़े लोग नहीं गए, लेकिन आगे शिवहर का डगर कितना आसान होगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2025 भी दूर नहीं। मैं तो शिवहर तक ही सीमित रहना चाहता देखिए, मैं तो शिवहर तक ही सीमित रहना चाहता था, लेकिन आप पूरे बिहार का खाका हमारे सामने रख दिए, तो ये तो लगता है कि केवल शिवहर का डगर ही मुश्किल नहीं होने वाला। अगर यही हाल रहा, बिहार का डगर भी मुश्किल हो सकता है। नहीं, मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि ये जो अभी कुछ ये शिवहर की बात जो कर रहे हैं ना, शिवहर का अगला डगर क्या होगा, जी जी, हम उसके लिए चिंतित नहीं है। जी। इस कठिन लड़ाई में सफर से ही डगर हाँ, बनता है। देखिए, जो जब इस सफर आएगा कठिन वैसे लड़ाई जी। में हम लोग हार के जबड़े से जीत छीन कर ले आए, जी तो अभी तो आपने देखा कि 5 प्रमुख वादे हम लोगों ने कभी निगेटिव अप्रोच नहीं रखा, कभी कोई नकारात्मक बातें नहीं की, किसी को गाली गलौज, किसी की आलोचना ये नहीं हुई। हमने अभी कहा है तो ये नहीं है, गुस्सा नहीं है, एनडीए के वोटर जो थे वो एकजुट थे, एनडीए के जो कुर्ता पैजामा वाले नेता थे वो बिखरे हुए थे। आनंद वो मोहन कहीं न कहीं- आनंद मोहन की इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ हमेशा कि चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में आनंद मोहन मंच पे होते हैं और कहते हैं कि लवली आनंद अगर सांसद होंगी तो 40%, 50%, 60% की नहीं 100% की होंगी। तो ये तो बिल्कुल। आपकी धारणा ही रही है आनंद मोहन जी, ये सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन है लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र आंकड़ों का गणित है। 49 पाने वाला जी हार जाता है, जी जी 51 पाने वाला जीत जाता है। जी मेरा कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है। लवली आनंद ने कहा जी कि मैं 100% की जी एमपी बनूंगी। जी अभी लवली आनंद बोलती है कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। जी काम बोल रहा है, इसलिए हम किसी संशय में नहीं है। जी हम जीतेंगे आगे भी, वो इसलिए जीतेंगे कि जो 5 प्रमुख वादे थे उसमें एक था, जब से मैं बाहर आया जी हमने कहा कि जय श्री राम भले किसी पार्टी का पेटेंट नारा हो, हमको उससे कोई परहेज नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हम जो हमारी संस्कृति का तकाजा है जी कि बिना गौरी के शिव नहीं, बिना राधे के श्याम नहीं, बिना लवली के आनंद नहीं, जी उसी तरह बिना सिया के राम नहीं। और हम हर मंच से लगवाते रहे, बोलो बोलो जय जय सिया राम, है ना। तो जय सिया राम हमारे यहाँ गांव देहात में लोग कहते भी हैं, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, ठीक है, इसलिए कि हम मिथिलांचल के लोग हैं। तो हमने कहा कि जय सिया राम, और हमने कहा कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम जो प्राकट्य भूमि है जी माँ जानकी का, वहाँ अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर का जी निर्माण हो। लवली आनंद ने सदन में कहा कि एक स्पेशल कॉरिडोर बने जी अयोध्या से वाया आपको पुनौरा धाम जनकपुर तक, नेपाल तक, जी जी ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास संभव हो, जी सड़क मार्ग का भी और रेल मार्ग से भी। तो ये उनका डिमांड था। मैं आज कहूँ कि ये मांग लगभग पूरा होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ रुपए आवंटित किया भू अर्जन के लिए। जी
भूमि अधिग्रहण के लिए और वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए। लवली आनंद ने आते ही उठाया इसी सवाल को कि पुनौरा धाम में माँ जानकी की के भव्य मंदिर का निर्माण हो और 500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, ये कहते हुए नहीं कि यही फुल स्टॉप है, कहा आगे जरूरत पड़ेगी तो और राशि उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो पहला डिमांड था हमारा वो पूरा हुआ। उसके बाद रीगा चीनी मिल की बात हमने कहा था। हमने कहा था, लोगों ने पूछा था कैसे संभव है, वो तो बंद पड़ा है, आज तक कोई चीनी मिल खुला ही नहीं, मोतिहारी नहीं खुला, उसके बाद मोतीपुर नहीं खुला, बहुत सारा उदाहरण दे करके वो जो समस्तीपुर और मधुबनी में जो दरभंगा में जो मिले बंद पड़ी है, नहीं खुला। कैसे? हमने कहा था कि लवली आनंद जीतेगी तो मिल से धुआं उठेगा, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएंगे, मुरझाए चेहरे पर, और मिल उत्पाद जो है उगलेगा, है ना। तो ये दिसंबर तक वो शुरू होने जा रहा है। तीसरा हमने कहा था कि शिवहर रेल लाइन से जुड़ेगा। ये जानकी धाम से बापू धाम मोतिहारी को रेल लाइन से भाया शिवहर जोड़ा जाएगा। वो भी भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष तक वो शिवहर तक तो रेल लाइन पहुँच ही जाएगा। फिर हम लोगों का था कि अदौरी और खोड़ी पाकर, सरसावा और मोतिहारी को बूढ़ी गंडक और बागमती पर पुल बनाकर जोड़ने का। हम लोगों ने इसमें गडकरी जी से बातचीत की, मिले हम लोग, मैं था, लवली आनंद जी थी और विधायक चेतन आनंद थे। उन्होंने कहा 100-150 करोड़ तक जो लगेगा आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरा करेंगे, और स्टेट हाईवे का काम आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कराइए। हम लोग उस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। और एक है कि छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाया जाए। ये जो 5 डिमांड थे उसमें से 3 डिमांड हम लोग पूरा करने की स्थिति में है। इसलिए जो आपने कहा कि शिवहर का डगर बहुत कठिन है, आगे क्या होगा, आगे आप निश्चिंत रहिए। जब हम लोग 28 साल 30 साल के बाद शिवहर आए और शिवहर, हमने कहा कि कठिन इस लड़ाई में शिवहर में जीत दर्ज किया, आप वहाँ की जनता के आशीर्वाद से। हमने बराबर कहा, जो भी हमको इंटरव्यू लेने आए, हमने कहा कि जीतेगी लवली आनंद ही। तो लोगों ने कहा अहंकार आपका बोल रहा है। हमने कहा था कि नहीं, आपने बहुत कुछ कहा। अहंकार नहीं, जनता का जो, शिवहर की जनता का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, वो विश्वास बोल रहा है। नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मगरुआ ये समझ कि आनंद मोहन का अनुभव बोल रहा है। आनंद मोहन जो अलग अलग समाज के साथ जिस तरह का उनका जुड़ाव है, वो किसी पार्टी के दायरे में नहीं आता, वो जुड़ाव बोल रहा है। और उसी के बल पे आनंद मोहन लगातार शिवहर के लोगों को कह रहे हैं कि शिवहर में अगर लवली आनंद जीतेगी तो एक पूर्व सांसद आपको फ्री में मिल जाएगा। और वो फ्री का सांसद लगातार शिवहर की राह आसान बना रहा है। 5 में से 3 वादे पूरे हो गए हैं। इस 5 के अलावा, ये तो चुनाव में बोले थे, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज अब आए हैं तो चल रहा है निश्चित तौर